हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारे एनिमल टिश्यू की लास्ट टू टाइप्स मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है। अब मेरे देखो, मेरा जो हाथ है तो मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो इसमें कौन से टिश्यू हेल्प कर रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू। मतलब मेरी हैंड में मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए कौन से टिश्यू हेल्प कर रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की आगे 3 टाइप्स हैं। स्ट्रेटेड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू मीन्स अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड का मतलब है जिसके अंदर ऐसे लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स हों, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हों। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू मतलब जिनके अंदर ऐसे फाइबर्स ना हों। और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर भी स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। तो ये है स्ट्रेटेड, ये है नॉन स्ट्रेटेड और ये है कार्डियक। स्ट्रेटेड में क्या है? मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। मतलब इसमें क्या होता है, मान लो ये एक हमारे पास स्ट्रेशंस वाला है, तो इसके यहाँ पर कोई जगह डार्क होगी, फिर से लाइट होगी, फिर से डार्क होगी, फिर से लाइट होगी, फिर से डार्क होगी, फिर से लाइट होगी, ठीक है। इसीलिए इन स्ट्राइप्स को क्या कहते हैं? स्ट्रेशंस। नॉन स्ट्रेटेड में हमारे पास स्ट्रेशंस नहीं होते, वहीं कार्डिक में भी स्ट्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज शेप। शेप क्या है? ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं विद ब्लंट एंड्स। इनके एंड्स को, ब्लंट का मतलब है राउंडेड। स्ट्रेटेड के जो एंड्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल एंड स्पिंडल शेप विद टेपरिंग एंड्स। इनके जो सेल्स होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड की शेप स्मॉल होती है। स्पिंडल मीन्स दोनों एंडों से, जो दोनों एंड होते हैं उनसे ये पतले होते हैं, और इनके एंड क्या होते हैं? पतले, ठीक है। शेप भी इनकी स्पिंडल होती है। नेक्स्ट कार्डियक का क्या है? स्मॉल एंड ब्रांच विद फ्लैट एंड्स। ये कार्डियक बहुत छोटे होते हैं और इनकी ऐसे ब्रांच बनी होती है ऐसे, ठीक है, और इनके एंड्स क्या होते हैं? फ्लैट। नेक्स्ट है वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रेटेड क्या है? वॉलेंट्री मसल्स। मतलब वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे मसल्स जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये मेरा हैंड है, तो मैं अपनी फिंगर को अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं इसको रोक सकता हूँ। तो इसके अंदर कौन से मसल्स काम कर रहे हैं? वॉलेंट्री मसल्स। वहीं नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक में कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स है जो हमारे हिसाब से नहीं चलती, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हार्ट जो है वो अपने आप ही काम कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं ना कर रहा, ठीक है। और जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री ऑर्गन की मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटेड जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वही नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक के पास यूनी न्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेड क्या करता है? वॉलेंट्री कंट्रैक्शन, ठीक है, मतलब वॉलेंट्रिक ऑर्गन्स की कंट्रैक्शन। नॉन स्ट्रेटेड क्या करता है? इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन। और कार्डियक क्या करता है? रिदमिक कंट्रैक्शन। रिदमिक कंट्रैक्शन का मीन्स क्या है? हमारा जो हार्ट है वो ऐसे धड़क रहा है, बीट प्रोड्यूस कर रहा है ना एक। अब अगर आप अपनी चेस्ट पर टच करोगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, तो वो क्या है? रिदमिक मूवमेंट है, ठीक है। अब स्ट्रेटेड की पोजीशन क्या है? ये लिम्स पर प्रेजेंट होते हैं। लिम्स का मतलब है हमारी जो आर्म्स और लेग्स हो गई, टंग पर प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्ट्रेटेड हमारे वॉल ऑफ गट, जो हमारा गट होता है उसकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स पर प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे नर्वस टिश्यू, विच इज़ द लास्ट टॉपिक। नर्वस टिश्यू का क्या है? सेल पोजेसेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सिग्नल्स को, जो उसके पास सिग्नल आते हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स का टू और फ्रो, मतलब कि मान लो यहाँ से सिग्नल वहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा, टू एंड फ्रो। तो नर्वस टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अलग अलग पार्ट्स हो गए बॉडी के, उनके तक सिग्नल्स पहुँचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, सिग्नल्स कैरी करते हैं। सिग्नल्स मीन्स हमारे मैसेजेस, हमने क्या देखा, ठीक है, क्या सुना, ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड हमारी बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्वस सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल और स्ट्रक्चर, मतलब अब हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, सेल। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जो नर्व का सेल है ना, वो एक ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल है और उसकी कितनी लेंथ है, 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप देख रहे हो, ये है एक न्यूरॉन की पिक्चर, न्यूरॉन की डायग्राम। ये न्यूरॉन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हमने इनके बारे में पढ़ना है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैसेज एक न्यूरॉन के डेंड्राइट में आता है, डेंड्राइट के बाद आता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आता है एक्सॉन में और एक्सॉन से आता है नर्व एंडिंग में। ठीक है, अब डायग्राम देखिए, सबसे पहले मैसेज आएगा डेंड्राइट में, फिर आएगा सेल बॉडी में जिसको हम साइटोन या सोमा भी बोलते हैं, फिर आएगा एक्सॉन में और फिर आएगा नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग के बाद थोड़ी सी स्पेस होगी, तो स्पेस के बाद वो फिर से अगले न्यूक्लियस के डेंड्राइट में चला जाएगा। ठीक है, देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट इन 2 न्यूरॉन कॉल्ड साइनेप्सिस। बच्चे, दो हमारे पास जो न्यूरॉन, अब ये एक न्यूरॉन है, अब इसके आगे जो न्यूरॉन होगा ना, उसके अंदर इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगी। तो इन स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने इनके पार्ट्स देखने हैं। सबसे पहला है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इसकी। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, पिछले न्यूरॉन से, एंड पोजेस्ड एंड पास्ड ऑन टू सेल बॉडी, और इसको सेल बॉडी तक भेज देता है। नेक्स्ट क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी का क्या है, ब्रॉड। ठीक है, ये ब्रॉड होती है। राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो राउंडेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सेल बॉडी। कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनली, मतलब सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग बहुत लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल बॉडी से लेकर नर्व एंडिंग तक। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये जो आपको येलो येलो लाइन दिख रही है, ये क्या है, एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या है, टर्मिनल ब्रांच्ड पार्ट ऑफ नर्व एंडिंग। ठीक है, ये क्या है, ऐसे ये देखो, इसकी जो जहाँ पर एक्सॉन ख़त्म होता है तो वहाँ पर इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, यहाँ तक आगे हमारा न्यूरॉन एंड होता है और यहाँ तक इसका क्या जाता है, मैसेज जाता है, और फिर इसके बीच में जो स्पेस होती है उससे पास होकर वो कहाँ पर चला जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन पर। ठीक है, अब हमारी लास्ट पॉइंट क्या है, साइनेप्सिस। साइनेप्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन।
अब मान लो ये हमारे पास न्यूरॉन है ना, तो इसके आगे जो न्यूरॉन होगा, ठीक है, तो उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी ना, उस स्पेस को कौन फिल करता है? साइनैप्स। उस स्पेस को क्या कहते हैं? साइनैप्स या सिनैप्सिस। और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मीन्स हमें नेकड आई से नहीं दिखता, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। सो स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी का टिश्यूज़ का सारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये टिश्यू का चैप्टर ख़त्म आया होगा। बायो की मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, एक प्लांट टिश्यू है, फिर एक एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 और ये है एनिमल टिश्यू का पार्ट 2, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा टिश्यूज़ का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।